प्रभु के सारे आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रार्थना है कि प्रभु हमारे जीवन से बातें करे, प्रभु हमें अवश्य अपने अनुग्रह को प्रदान करे। आइए हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20, उसका 1 से लेकर पढ़ेंगे 16वां पद तक। 1 से 16 तक हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20, 1 से 16 तक। कोई भी भाई पढ़ने में मदद कीजिए। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों के बिना रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। तो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। साज को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलवाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब वे आए जो घंटा दिन भर रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें एक दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और काम सहा। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दो। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु हमें अपने अनुग्रह को प्रदान करे। हम सब विश्वास के जीवन को बिताते हैं, विश्वास के जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर अपने महान अनुग्रह से हमारा उद्धार किया है। हमारे कोई योग्यता या कोई खूबी के कारण नहीं, पर परमेश्वर ने अपने महान अनुग्रह से हमें उद्धार का जीवन दिया। प्रभु ने एक विश्वास का जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है, और विश्वास के जीवन में आने से हमारा जीवन बदल गया है। एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। विश्वास के जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण बदलाव आ जाए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, पर उस बदला हुआ जीवन का एक शुरुआत है हमारा उद्धार का जीवन। पर आगे भी हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु के अनुग्रह में अपने जीवन को आगे बदलता जाए। जीवन में बदलाव परमेश्वर चाहते हैं। उद्धार के जीवन में रहते ही कई गलतियां हमारे जीवन में हो जाता है, और हमारे समझ कभी गलत रह जा सकता है, और हमारे दृष्टिकोण कभी गलत हो सकता है। पर परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है और अनुग्रह देता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के विचार के अनुसार बदलाव को ला सकें।
कई बार हम अपने उद्धार के जीवन में, विश्वास के जीवन में, हमारे सोच और विचार शारीरिक रह सकता है। शारीरिक गणना से हम अपने जीवन के कई बातों को करते हैं, पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो कुछ करें अपने जीवन में, सब कुछ परमेश्वर के विचार के अनुसार करें। पहला सामुएल 16 अध्याय के 7वां पद एक महत्वपूर्ण पद है, हमें हमेशा इस पद को याद रखने की आवश्यकता है। पहला सामुएल 16 का 7, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, मनुष्य बाहर के रूप को देखते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं, पर परमेश्वर मन को जानते हैं, मन को देखते हैं। तो परमेश्वर का विचार मनुष्य के विचार से बिल्कुल अलग रहता है। मनुष्य जैसे सोचते हैं, जैसे काम करते हैं, वैसा परमेश्वर अपने कार्य को नहीं करता है। और यदि हम परमेश्वर के कार्य को सही दृष्टिकोण से देखो तो हम अपने जीवन में बहुत अचंभा हो जाएंगे या आश्चर्यित रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य मनुष्य के विचार से अलग रहता है और मनुष्य के विचार के परे रहता है। ये भाग जब हम पढ़ते हैं 20वां अध्याय में, स्वर्ग के राज्य के संबंध में कई बातों को हमें समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु ने कई बातों को उनको समझाया था, पर कई बातें समझने के लिए उनको बहुत कठिन लगा था, क्योंकि उनके दृष्टिकोण शारीरिक दृष्टिकोण थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ और बातें समझा रहे हैं, स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य के संबंध में, और परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार का व्यवहार होना है उसके संबंध में यहाँ पर कुछ बातों को अपने चेलों को, विश्वासियों को समझाते हैं। आइए हम यहाँ से, इस भाग से अपने जीवन के लिए हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हम देखेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहते हैं, और इस दृष्टिकोण सही रखने से उनके जीवन के कई समस्याओं का समाधान होता है। हमारे जीवन में, विश्वास के जीवन में कई प्रकार के समस्याएं रहती है। समस्या के बिना हमारा जीवन नहीं है, समस्या रहती है, पर सारे समस्याओं का हल परमेश्वर का वचन हमें बताते। यदि हमारे दृष्टिकोण सही रहता है, बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हैं, इन बातों को यदि हम समझने के लिए कोशिश करें तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। यहाँ पर जो पहले भाग हमने जो पढ़ा था, पहले पैराग्राफ हमने जो पढ़ा था, वहाँ पर उसके भूमिका यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मज़दूरों को बुलाया, मतलब एक स्वामी ने अपने दाख की बारी में काम करने के लिए मज़दूरों को बुलाया था। किस प्रकार बुलाया था? पहले कुछ लोगों को बुलाया, पहले पहर में कुछ लोगों को बुलाया, और उसके बाद उनसे बताएं कि तुम्हें क्या देंगे, 1 दिनार मजदूरी देंगे, 1 दिनार मजदूरी देंगे। और उसके बाद फिर दूसरे पहर में और तीसरे पहर में भी लोगों को बुलाया था। फिर स्वामी निकल कर देखा कि कुछ लोग क्या हैं, दिन भर बेकार खड़े रहते हैं कुछ लोग, और 1 घंटा बचा था तो स्वामी ने जाकर के कुछ और लोगों को बुलाया था। मतलब 1 घंटा काम किया है। कुछ लोग क्या हैं, सुबह से लेकर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या हैं, दोपहर से लेकर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं सबसे लास्ट जो आए हैं वे बस 1 घंटा ही काम किया है। तो हमारे विचार के अनुसार जो पहले काम किया है उन्हें पहले मजदूरी देना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, दिन भर काम किया है, बहुत मेहनत किया है। देखो, शाम के समय में हम जानते हैं धूप कम रहता है, पर सुबह से लेकर दोपहर तक जो धूप रहता है, कितना भयंकर धूप रहता है, और धूप खाने से लगता है मनुष्य थक जाते हैं, आदमी थक जाता है, काम करने वालों को पता है।
पर लास्ट में हम जानते हैं कि स्वामी ने अपने भंडारी से कहा क्या है, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। देखो, एक स्वाभाविक रूप से मनुष्य के विचार के अनुसार, मनुष्य की गणना के अनुसार सही नहीं रहता है, क्योंकि किनको पहले मजदूरी दे रहा है? जो सबसे लास्ट, सबसे पीछे आए हैं उन्हें पहले बुलाया है, उनको मजदूरी दे रहा है। देखो, प्रभु का काम ऐसा रहता है, प्रभु सभी को बराबर समझते हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से काम करता है, अनुग्रह से बुलाया है और अनुग्रह से जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। अनुग्रह से कैसा व्यवहार करना है वो भी प्रभु हमें समझाते हैं। तो अनुग्रह के अनुसार कैसा जीवन जीना वो प्रभु हमें समझाते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने अनुग्रह से बुलाया है और उस अनुग्रह से हम जीवन जी रहे हैं, और जो कुछ हम करें किस प्रकार करें? प्रभु के अनुग्रह से करें। लोगों की योग्यता देखकर नहीं, लोगों के या कुछ उनके मेहनत को देखकर नहीं, पर अपने अनुग्रह से हमें हर एक काम को करने की आवश्यकता है। हम जीवन में बहुत सारे कामों करते हैं। कई लोग क्या हैं, स्कूल में या हॉस्पिटल में और कई दुकान में और कई कई जगह में क्या है, हम लोग काम करते हैं, काम करने जाते हैं। तो जहाँ कहीं हम काम करते हो, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों की पत्र में हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम करें सब कुछ तन मन से करें, सब कुछ तन मन से करें, और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो। जो कुछ करें तुम इस विचार से करें थी कि तुम मनुष्य के लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए कर रहे हो। देखो, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो भी इस विचार से करना जरूरी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए? परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए कर रहे हैं। यदि हम प्रभु के लिए करते हैं तो हमें कोई आज्ञा देने की ज़रूरत नहीं है, जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, माँ बाप को पीछे लगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो परमेश्वर के लिए करो, ये समझ रख करके यदि हम सारे काम को करते हैं तो हम कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं, कोई शिकायत हमारे जीवन से नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के, हमारे जीवन के दृष्टिकोण को सही रखना चाहते हैं। और यहाँ पर पहले जो आए हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया, है ना। कारण यह है कि जो पिछले से लेकर पहले तक उन्होंने क्या दिया? एक एक दिनार दिया। जो लास्ट, सबसे लास्ट आया है उन्हें 1 दिनार दिया, और जो पहले आए हैं उन्हें भी 1 दिनार दिया। स्वाभाविक रूप से हमें क्या लग सकता है? ये तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना। ये अन्याय की बात है, क्योंकि हमने ज़्यादा मेहनत किया है, धूप खाकर दिन भर का भार उठा करके काम किया है, हमें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा मिलना चाहिए। 1 घंटा काम किया है, उन्हें 1 दिनार मिला है, तो हमें इतना काम हमने किया है, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मनुष्य का विचार ऐसा रहता है। पर परमेश्वर किस प्रकार इस बात को यहाँ पर हमें समझाते हैं, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनके दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। पहले दृष्टिकोण, उनके गलत दृष्टिकोण के यहाँ पर प्रभु प्रकट करके उन्हें समझाते हैं। पहली बात हम देखेंगे, उसके 12 पद के आखिरी में ये लोग शिकायत करते हैं। जो पहले आए हैं वे शिकायत करते हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? यहाँ पर बताते हैं, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। मतलब हम लोग जो हैं क्या किया? दिन भर का भार उठाया और धूप सही। वे लोग क्या करते हैं? वे अपने कामों को गिन रहा है, अपने काम के प्रति क्या है, वे अधिक सचेत रहता है और अपने कार्यों की गिनती और आकलन कर रहे हैं। हमने इतना इतना किया है, हमने दिन भर का भार उठाया है, बहुत धूप हमने सहा है। यहाँ पर प्रभु हमें समझाते हैं कि
तुम अपने जीवन के कामों की गिनती ना करें, अपने कार्यों की गिनती नहीं करना। जो तुम्हें करना है तन मन से करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है हम बहुत कुछ करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, कभी कलीसिया के लिए करते हैं और दान देते हैं और विश्वासियों को प्रोत्साहन देते हैं और कभी क्या है लोगों को क्या है खाना खिलाते हैं। बहुत बहुत मेहनत करके सारे काम को खुद करके बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को खिलाया है, पर इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मैंने कितना मेहनत करके सबको खिलाया है। फिर बार बार उसको स्मरण करते हैं, जब मौका आ जाते हैं बताते तुमको मालूम है मैंने कितना मेहनत किया है। कारण यह है कि अपने मेहनत की गिनती करते हैं। अब मैंने क्या मेहनत किया है, कितना मैंने भार उठाया है, कितना मैंने धूप सहा है, दिन भर मैंने सहा है, इस बात का स्मरण करके रखते हैं। देखो हम जो कुछ करते हैं निष्ठा से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, तन मन से करना चाहिए, पर हमें यह समझकर करना है कि जो कुछ हम करते हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। यदि हम मनुष्य के विचार मनुष्य को अपने मन में रखते करते हैं तो हम बाद में शिकायत करने लग जाते हैं और अपने मन में क्या है ईर्ष्या पैदा होता है। देखो यहाँ पर ये लोग क्या है अपने कार्य की गिनती और आकलन करने से उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ कि उनका जीवन आत्म केंद्रित बना, सेल्फ सेंटर्ड बन गया है कि मैंने किया है, मैंने किया है। देखो हमने किया है तो भी हमें इस सोच विचार के अनुसार करना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम मैं तो कर रहा हूं, पर प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, प्रभु के अनुग्रह से मैंने किया है। देखो कितना अच्छा एक मन का भावना हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर और भी हम देख सकते हैं वे अपने काम की गिनती रखने से अपने मनोवृत्ति को खतरे में रख दिया है, अपने एटीट्यूड को खतरे में रखा। क्या है अपने मन की वृत्ति, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके मन और विचार में बहुत सारे शिकायत आ गया था, उन्होंने शिकायत किया। यदि हम अपने कामों की अपने कार्यों की गिनती रखते हैं, हिसाब रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, तो क्या है हम शिकायत करने लग जाते हैं। हम मेहनत करते हैं जिस प्रकार दूसरे लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, वैसा करते हो। हम शिकायत करते हैं क्योंकि हम दूसरों के जीवन से भी ये प्रतीक्षा करते हैं कि वे भी हमारे समान काम करें। कभी ऐसा नहीं होता है, जैसा हम करते हैं वैसे दूसरे लोग कभी नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके ऊपर शिकायत करने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, हम अनुग्रह से अपने हर एक कार्य को करते हैं। और यहाँ पर एक और बात हम उनके मनोवृत्ति के बारे में हम देख सकते हैं कि वे उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुआ। जो लोग बाद में आए हैं उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या है। देखो गृह स्वामी ने उन्हें भी 1 दिनार दिया है, नहीं ये तो बहुत अन्याय है, ऐसा नहीं होना था। उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुआ है। देखो हम एक दृष्टांत और प्रभु यीशु मसीह के हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम सब जानते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी, दृष्टांत हम देखते हैं। वहाँ पर जो पुत्र बाहर चला गया था, दूर चला गया था और वापस आ गया, और जो बड़ा उसका जेठ वापस आ गया था, देखा कि घर में क्या है, कुछ अल्लाह मच रहा है, क्या है, लोग आए हैं, कोई आए हैं, वहाँ पर कुछ गीत गाते हैं, नाचते हैं, बहुत सारे कुछ एक त्योहार का माहौल यहाँ पर घर में देखते हैं। तो वो उसने पूछा कि क्या है वहाँ पर, क्या क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताया तुम्हारे जो भाई है, छोटा भाई है, वो वापस आ गया है। तो फिर घर में उसको घर के अंदर जाने का मन नहीं लगा उसको। फिर अपने पिता के पास गया तो पिता से बातें किया कि मैंने इतने वर्ष तक तेरे लिए मेहनत किया, इतने वर्ष, वो शब्द देखना, इतने वर्ष तक, 15 अध्याय के 29वां पद में, इतने वर्ष तक मैंने तेरे लिए काम किया है। ये उसको कैसे समझ में आ गया, क्योंकि वह अपने काम का हिसाब रखता था। मैंने इतने सालों से
काम कर रहा था, इतने इतने काम मैंने किया है, वहाँ गया, फलाने खेत में गया, वहाँ पर ऐसा था, सारी बातों को वो स्मरण करके अपने पिता से शिकायत करते हैं। देखो मेरे प्रियो, अपने जीवन में जीवन का हिसाब तो होना चाहिए, पर जीवन में हम प्रभु के लिए जो कर रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करें प्रभु के अनुग्रह से करें, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार करें, प्रभु के भरोसे पर करें, विश्वास से करें, यह समझकर करें कि हम जो कुछ करते हैं किसके लिए, प्रभु के लिए करते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और एक और उनके मनोवृत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे उन्हें अपने साथ तुलना किया है। तुलना करने की एक मनोवृत्ति उनमें पैदा हुआ है। देखो परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं, कई भाग से हम समझ सकते हैं कि हमें दूसरों के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम यह है तो मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने एक विशेष जीवन जीने के लिए मुझे बुलाया है, और दूसरों के साथ कंपेयर करने की, तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम दूसरों के साथ अपने को तुलना करें तो ज़रूर हमारे जीवन में बहुत दुख आ सकता है, क्योंकि इतना मेहनत मैंने किया है, उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है। और फलाने मेरे साथी हो या घर मतलब कलीसिया के कोई विश्वासी हो, उनके जीवन में इस प्रकार के आशीष प्रभु ने दिया है, मुझे नहीं दिया है, तो स्वाभाविक रूप से दुख लगता है। तो दूसरे के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो कुछ हम करते हैं तन मन से करें, प्रभु के लिए करें, तो हमें दूसरों के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सही दृष्टिकोण हमें अपने मन में रखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के कार्यों को जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं उसकी गिनती और आकलन न करें, तन मन से करें, प्रभु के लिए करें। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। और दूसरे उनके गलत दृष्टिकोण के बारे में हम देख सकते हैं कि उनको लगा, यहाँ पर हम समझ सकते हैं 10वां पद में, उनको समझ में आया, जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। हम जानते हैं कि उनके साथ क्या ठहराया था, दिन भर काम करो 1 दिनार मिल जाएगा। पर अभी वे लोग क्या सोच रहे हैं, जो पिछले आए हैं उनको 1 दिनार मिलने से उनको लगा कि हमें अधिक मिलेगा, उनसे ज़्यादा हमें मिलेगा। तो इनके मन में ये विचार है कि हम अधिक पाने का हकदार है, हमें ज़्यादा तो मिलना चाहिए, ज़्यादा मिल सकता है। परमेश्वर के कार्यों में हमें यह विचार रखना बिल्कुल गलत रहता है। हमें अपने जीवन में अधिक पाने की अपेक्षा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको लगा कि हम हकदार हैं। देखो परमेश्वर ने हमें हमारी योग्यता को देखकर नहीं, पर परमेश्वर हमें देखकर हमें बुलाया है। कितना मेहनत कर सकता है, उसमें कितना सामर्थ्य है, शक्ति है, जितना पढ़े लिखे हैं, यह देखकर परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, इसलिए हमें अनुग्रह के साथ अपने हर एक कार्य को देखने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं समझना कि हम कुछ पाने के हकदार हैं, परमेश्वर से कुछ पाने के हकदार हैं, हमें यह विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके मन में यह विचार था, हमने सबसे पहले कार्य किया और हमने सबसे अधिक मेहनत किया, इसलिए हमें सबसे अधिक मिलना चाहिए। एक गलत दृष्टिकोण है, पर प्रभु हमारी सहायता करे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? अधिक पाने का मन रखा था, विचार रखा था, पर उसके परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर हम पढ़ते हैं उनके मन में असंतोष पैदा हुआ है, संतुष्टि नहीं है। देखो प्रभु का वचन हमें समझाते हैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस बताते हैं, जिस दशा में मैं रहता हूँ उस दशा में संतोष हूँ, संतुष्ट हूँ।
एक विश्वासी के जीवन के सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति में संतुष्टि के साथ हमें रहना है। यदि खाने और पीने के लिए है, पहनने के लिए है, तो हमें क्या करना? तृप्त रहना सीखना है। अधिक पाने की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। देखो, प्रभु हमें जितना हमारे लिए आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्रभु हमें देता है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। हम अपने जीवन की ओर मुड़कर देखो, प्रभु ने कई प्रकार के आशीषें हमें दी हैं। खाने और पहनने से बढ़कर कितने सारे आशीषों को प्रभु ने हमें दिया है। पर हमें यह नहीं समझना कि हम अधिक पाने के हकदार रहते हैं। बार बार पूछना, प्रभु से मांगना, प्रभु ये मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, इतने सालों से मैं विश्वास का जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कई बार हम असंतोष रहते हैं और हम कुड़कुड़ाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो पहले आया 11 पद में, जब मिला तो वे गृहस्थ स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। उनके जीवन में क्या आ गया? कुड़कुड़ाने लगे। देखो, परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं फिलिपियों की पत्री में, जो कुछ हम करें बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करें। कोई विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, शिकायत करने की आवश्यकता नहीं, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, कुड़कुड़ाने की आवश्यकता है। देखो, विश्वास का जीवन कितना आज़ादी का जीवन है। विश्वास का जीवन बहुत आज़ादी का जीवन है, एक स्वतंत्रता का जीवन है। इस संसार के लोगों के जो गलत स्वभाव हैं, इन बुरी स्वभावों से आज़ाद होकर एक स्वतंत्रता का जीवन इस संसार में हम बिता सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। तो प्रभु के अनुग्रह को पहचानना है। मेरे जीवन के हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जानता है। जो भी काम करे, जिस स्थिति में तुम रहते हो, प्रभु हमारे जीवन के हर एक आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार प्रभु हमें देता है। अब्राहम और सारा के जीवन के उदाहरण को देखो। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, क्या है, एक बेटा का जन्म होगा। पर उन्हें कितने साल तक इंतजार करना पड़ा, प्रतीक्षा करना पड़ा। लगभग 25 साल तक उन्हें एक बेटे का इंतजार करना पड़ा। कई बार सोच सकते हैं कि ये परमेश्वर ने क्या बताया, ये सही होगा या मेरे साथ झूठ बोला होगा। और शारीरिक दशा को देखो, शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस बेटे को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर उनके जीवन को तैयार कर रहे थे। देखो, कई चीज़ें मांगने से नहीं मिलता है, पर प्रभु देता है। उससे पहले हमें तैयार करते हैं कि जो प्रभु हमें देना चाहते हैं उसको हम सही रूप से स्वीकार करें और सही रूप से हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। देखो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें हमारे प्रार्थना को इनकार नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं, पर परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें देने से पहले अपने जीवन को ऐसा तैयार करते हैं कि जो चीज़ को हम स्वीकार कर सकें। और इनके जीवन के संबंध में एक गलत दृष्टिकोण को हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो हैं, जो पीछे आए हैं, उन्हें छोटा समझा था, उन्हें छोटा समझा था, क्योंकि ये लोग जो हैं बाद में आए हैं। ये लोग नए हैं, नए आए हैं, है ना। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार क्या है, कलीसिया में कुछ लोग नए आते हैं, यहाँ पर नहीं है, पर कई जगह में ऐसा है जो नए आए हैं उनको इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना। उनको थोड़ा छोटा समझते हैं। ये विश्वास को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, है ना। बाइबल निकालना भी नहीं आता है। कई बार क्या है, लोगों को छोटा समझते हैं। तो हमें किसी को छोटा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को तुच्छ जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें बराबर समझने की आवश्यकता है। यदि प्रभु ने मुझे अनुग्रह से बुलाया, प्रभु ने मुझे अपने अनुग्रह से मुझे ठहराया, और दूसरों को भी प्रभु ने वही अनुग्रह से बुलाया और वही अनुग्रह से ठहराया है, इसलिए हमें बराबर समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर उनकी शिकायत यह है,
हम पढ़ते हैं 12 पद में जो है, पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे, वो उनके जीवन में यह है प्रॉब्लम। क्या है? प्रभु ने हमारे मेहनत को मान लिया, हमारी मजदूरी तो दी है, पर उनके प्रॉब्लम यह नहीं है कि उन्हें मजदूरी नहीं मिला, पर उनका प्रॉब्लम यह है जो 1 घंटा काम किया है उन्हें हमारे बराबर कर दिया है, उन्हें हमारे बराबर कर दिया। तो क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। देखो मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन में हमें इस बात को समझना है कि हम बराबर हैं, विश्वासी लोग बराबर हैं, और प्रभु हमारे काम को ऐसा देखता है कि कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है ये नहीं देखता है। प्रभु हमारे जीवन को बराबर बराबर देखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के सामने खड़े होंगे, निश्चित रूप से हम बहुत आश्चर्यित हो जाएंगे कि किस प्रकार प्रभु हमारे जीवन को देखते हैं और किस प्रकार हमारे जीवन के साथ व्यवहार करते हैं। देखकर ज़रूर हम आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में पढ़ते हैं, वे पहले होंगे ना, यहाँ पर इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आश्चर्य लगता है ना मनुष्य की दृष्टिकोण से, मनुष्य की दृष्टि में क्या लगता है? अरे ये कैसा हो सकता है? आश्चर्य लगा है। देखो प्रभु के सामने कई चीज़ों को, कई बातों को हम देखकर ज़रूर आश्चर्य हो जाएंगे। कई लोगों को हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है ना, आत्मिक रूप से बहुत आगे हैं और बहुत प्रचार करते हैं, बहुत संदेश सुनाते हैं, कई चीज़ों को हम देखते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में जो पहले हैं कभी पीछे भी रह जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में हमें इस विचार से रखना है, इस विचार से आगे बढ़ना है, हम जो कुछ करते हैं प्रभु के अनुग्रह से करते हैं, हम अपने जीवन प्रभु के अनुग्रह से हम बिताते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। और चौथा जो उनके गलत दृष्टिकोण, पहले मैंने बताया कि क्या है, उन्होंने अपने जीवन की, अपने कार्यों की गिनती की और अपने कार्यों का आकलन की है ना। ये पहले उनकी गलत दृष्टिकोण है। और दूसरा जो है, हम समझ सकते हैं कि अधिक पाने के लिए अपेक्षा की, तो वे अपने आप को ऐसा समझा कि हम अधिक पाने के हकदार हैं। और तीसरी बात हमने देखा कि बाकी जो अन्य मजदूरों को उन्होंने छोटा समझा, अपने बराबर नहीं समझा। ये तीसरे गलत दृष्टिकोण को हम देख सकते हैं। और चौथे जो गलत दृष्टिकोण को यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 पद में वे कहते हैं, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो स्वामी को, गृह स्वामी को अन्यायी समझा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14 पद में नहीं, 13 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, है मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। गृहस्वामी बताते हैं, मैं तेरे से कोई अन्याय नहीं करता। ऐसा कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, कारण है, क्या कारण है, क्या कारण से स्वामी को ऐसा कहना पड़ा कि उन्होंने स्वामी को अन्यायी समझा। देखो परमेश्वर अन्यायी नहीं है, कोई अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर जो करता है सही करता है, परमेश्वर का कार्य सही रहता है, परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है। इन्होंने क्या किया, गृहस्वामी को अन्याय समझा। गृहस्वामी को अन्याय समझने का एक मानसिकता उनके मन में पैदा हुआ। देखो कितना गंभीर बात है। यदि एक व्यक्ति स्वामी को अन्याय कहते हैं तो फिर दूसरे दिन स्वामी क्या करेंगे, उन्हें बुलाएंगे कि नहीं? नहीं बुलाएंगे, उन्हें नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। देखो मेरे प्रिय, परमेश्वर के सामने हमें कोई आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो करता है, हमें संतुष्टि के साथ परमेश्वर के हर एक कार्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर जो करता है
सही करता है। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर जो करता है वो सही करता है। परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है। परमेश्वर ऐसा रहने के लिए मुझे अनुग्रह दिया है, अनुमति दिया है, तो मैं वैसा रहूँगा, कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा यह है। देखो, हर एक मनुष्य के जीवन में हमें इस बात को समझना है, इस बात को अंगीकार करना है कि परमेश्वर जो करता है अपनी इच्छा से करता है। यदि परमेश्वर अपनी इच्छा से करता है तो फिर हम क्यों शिकायत करें, क्यों विवाद करें, क्यों कुड़कुड़ाएं? कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को संपूर्ण रूप से स्वीकार करे। तो हमारे दृष्टिकोण बदलता जाता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार, परमेश्वर के विचार के अनुसार हमारे जीवन में बदलता है, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करता है। रोमियो के पत्र 12 अध्याय में परमेश्वर की इच्छा के संबंध में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम कर सके, अनुभव से मालूम कर सके। तुम्हारा जीवन बदलता जाए, तुम्हारा स्वभाव बदलता जाए, कि परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम कर सके। तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में वहाँ पर 3 बातें बताया है। एक जो है, परमेश्वर की इच्छा भली है। परमेश्वर जो करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। परमेश्वर की इच्छा भली है। और परमेश्वर की इच्छा भावती है। किसको भाता है? खुद परमेश्वर को भाता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, परमेश्वर उसमें भाता है। और तीसरी बात हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध इच्छा है। द विल ऑफ गॉड इज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट। परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, वो हमारे जीवन क्या है? परमेश्वर के सामने परफेक्ट रहता है। उससे कोई अच्छा जीवन नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए वो ही रहता है। तो प्रभु हमारी सहायता करें, जीवन में हमारे दृष्टिकोण बदलता जाए, ताकि हम परमेश्वर के विचार के अनुसार सारे कामों को देख सकें। जीवन के हर एक कार्य को परमेश्वर के विचार के अनुसार देखना हम सीख सके। परमेश्वर हमारी सहायता करें, इस वचन हमारे हृदय में बना रह सके, कार्य कर सके और जीवन में ज़रूर बदलाव ला सके, और परमेश्वर के अनुग्रह पर अपने जीवन को केंद्रित करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। यह समय मुझे दिया गया, इसके लिए मैं मेरे आभार को